बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना का भारत क्या आज सचमुच में चल रहा है? बहुत मेहनत के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हम लोगों को वोट देने की अधिकार दिए हैं। इतने अधिकार भारत का लोगों को मिलने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का परिवार से 5-5 लाशों का ऊपर गुजरना पड़ा था, चलना पड़ा था। 60 साल का शासन किसने किए हैं भारतवर्ष में? क्या क्या मिला हमें? हम लोगों ने 60 साल तक एक विशेष पार्टी को गद्दी में बिठाए, वोट भी दिए, नोट भी दिए। 60 साल तक इनको हमने गद्दी पर बिठाकर हमारा वोट का साथ साथ हमारा जो टैक्स है इनको नोट कहते हैं दिए, लेकिन इन्होंने हमारा भरोसा का ऊपर खड़ा उतर नहीं पाए। देश को इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर नहीं पाए देश में, क्योंकि आर्टिकल 14 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था भारत में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना। उनको 60 साल लग गया लेकिन इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर नहीं पाए। फिर 7 साल तक हम और दूसरे को बिठाए, आज भी बिठा के रखे हैं। क्या भारत में इन लोगों ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश की? क्या मिला हमें? क्या देने के लिए वादा किए थे, क्या मिला? हमारा पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होना नहीं चाहिए, संविधान ही उनका एजेंडा है। जब ये लोग 2014 में आए थे, हमें ये बताए थे भारतवर्ष से भारतीयों को 15-15 लाख मिलेगा। क्या मिला? नहीं मिला। हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किए थे। क्या मिला? जितना भी नौकरी था वो चला गया। काला धन लाने के लिए वादा किए थे। क्या काला धन आया? नहीं आया। सबका साथ सबका विकास का वादा किए थे। क्या विकास हुआ? दिखाई नहीं दिया। बुलेट ट्रेन चलाने के वादे किए थे। भारत का रेलवे को ही बेच डाले। हमारा देश में हम किसको दे वोट? 60 साल तक जिसको वोट दिए, इन्होंने एक आर्टिकल भी सही से इंप्लीमेंट कर नहीं पाया। जैसे मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 14 बहुत प्यार से बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए थे। भारत में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, समरसता स्थापन करना, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना, ये कर नहीं पाए। गरीब और अमीर का खाई बढ़ते गया। और किसको दे तो दे वोट, किसको दे? वर्तमान 21st सेंचुरी में हमें ये दिखाई दे रहा है भारत का संविधान का संस्थाओं डूब रहा है, एग्जीक्यूटिव डूब गया, जुडिशियरी का भी कोई अता पता नहीं, लेजिस्लेचर मनमानी कर रहा है, प्रेस मीडिया गोदी बन गया है। अभी तो दे किसको दे वोट? इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर भाग्य विधाता भारत का मसीहा संविधान बनाया। क्या आपका वोट का अधिकार जो आर्टिकल 5 से 11 में बाबा साहब देते हैं, आप कहां पर देंगे? ये आपका ऊपर निर्भर करता है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को फॉलो करता है, संविधान को मानता है, इनसे लोगों को हम लोग वोट देना चाहिए, मेरा ही मानना है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर समरसता स्थापन करने के लिए कहते थे। उनका संविधान का आर्टिकल 14 देश में इक्वालिटी लाने के लिए कहता है। जो पार्टी संविधान का हो अपना एजेंडा मानता है, जो पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का बात कहता है, जो पार्टी बहुजनों का बात रखता है, जो पार्टी एजुकेशन का बात रखता है, ऐसे पार्टी को जब हम वोट देंगे, भारतवर्ष में इक्वालिटी आएगा, संविधान। वर्तमान भारत का संविधान वेंटिलेटर में चला गया है, इनको छेड़छाड़ किया जा रहा है। देश का संविधान कतई ही परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट को चुपचाप बैठने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कभी भी चुपचाप बैठ नहीं सकता, क्योंकि देश का तमाम संविधान संस्थाओं जब डूबता है तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर आवाज बुलंद करना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में गवर्नमेंट को डांटता है, फटकार लगाता है। इतना खूबसूरत संविधान होते हुए भी हम सही लोगों को वोट दे नहीं पा रहे, इसीलिए देश रसातल में जा रहा है। हमें ऐसे एक नेता चाहिए जो नेता हमारा देश में संविधान के हिसाब से शासन करेगा।
जो हमारा भुखमरी से हमें आजादी देगा, जो हम लोगों को मनुवाद से आजादी देगा, जो हम लोगों को अनइक्वालिटी मिटाकर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेगा, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बात करेगा, संविधान का बात करेगा, उन्हें ही भारत दिल्ली में राज करने के लिए हमें वोट देना चाहिए। नेशन में आज का तारीख में हमारा नेशन डूब रहा है, इकोनॉमिक डूब चुका है, रिजर्व बैंक डूब गया है, तमाम बैंक जीरो हो गया है, पोस्टल डूब गया है, एयर इंडिया डूब गया है, जितना भी पीएसओ बेच गया है, देश में बेचा गया है, देश का परिस्थिति हाल बहुत खराब है। सिर्फ एक ही पार्टी, जो पार्टी की संविधान को मानता है और संविधान के हिसाब से शासन चलाता है, ऐसे पार्टी को ही हमें अभी चुनना है, नहीं तो आने वाला कल हमारा नस्ल के लिए एक खतरा है। बचा क्या बचा है, अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। कितना सपना देखे थे बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे। वो संविधान बनाते वक्त आर्टिकल 21A में ये सोच रहे थे भारत में रहने वाले सब बच्चों को एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी मिलेगा। आज का तारीख में एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन किया गया है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जो सरकार एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करता है, मेडिकल पढ़ाई करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होता है, गरीब बच्चा कहाँ जाएगा और कहाँ पढ़ेगा। एलकेजी में, नर्सरी में ज्वाइन करने के लिए 2 लाख से 15 लाख खर्चा होता है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे ही पार्टी चुनना है जो पार्टी आर्टिकल 21A को मानता है, जो पार्टी का एजेंडा संविधान होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे पार्टी को जब हम वोट दे के जिताएंगे, शायद ये देश बच जाएगा। नहीं तो आने वाला कल आपका बच्चे एजुकेशन के लिए तरसेगा, एजुकेशन के लिए आपको घर बेचना पड़ेगा, आपका गहना बेचना पड़ेगा। जो पार्टी हमारा हॉस्पिटल को तंदुरुस्त करेगा, आर्टिकल 21 के तहत हमारा लाइफ को प्रोटेक्शन देगा, ऐसे पार्टी को हम लोग को चुनना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर बड़े सपना देखकर इतना खुशी से आर्टिकल 21 बनाए हैं। उसमें लिखते हैं लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना फ्री एंड कंपल्सरी। वर्तमान तारीख में गवर्नमेंट ऐसे कर दिए है, प्राइवेट मेडिकल ज्यादा खुलने के लिए अनुमति दे दी है। कोरोना जैसे महामारी पीरियड में भी हमारा पैसा ये लोग बटोर रहे हैं। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया खर्चा हो रहा है कोविड महामारी से अच्छा होने के लिए। इतना विपदा समय में भी प्राइवेट हमें एक्सप्लोटेशन करता है। प्राइवेट कभी भी सेवा नहीं करता, लोगों को वेलफेयर नहीं करता। जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है, जो गवर्नमेंट देश का संपदा को बेचता है, ऐसे गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। हम लोगों को ऐसे गवर्नमेंट को, इस पार्टी को वोट देना चाहिए जो पार्टी आर्टिकल 21 के तहत हमारा देश का तमाम संविधान संस्थाओं को बचाएगा, तमाम मेडिकल को प्राइवेटाइजेशन से मुक्ति करके आजादी दिला के हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, तमाम प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट करेगा, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करेगा। ऐसे पार्टी हमें चाहिए जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 12 के तहत बहुत सपना देखे थे। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, लोगों का जान और मान को सुरक्षा कैसे देना चाहिए। जो पार्टी हमारा इतना कर नहीं सकता, ऐसे पार्टी को हम वोट देना मूर्खता का परिचय है। हम लोग मूर्ख बन के 60 ईयर तक किसी कोई पार्टी को बस बिठाए, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। एक भी आर्टिकल को भारत में सही से लागू नहीं किया, संविधान को एकदम फ्रीजिंग करके रखा और आर्टिकल 14 को वायोलेट करके इनइक्वालिटी आज तक खड़ा किए। उसके बाद जो 7 साल के लिए किसी को हमने अभी बिठाए वर्तमान गवर्नमेंट को, वो तो हमें पूरा ठग रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं, आर्टिकल 21 का धज्जिया उड़ा रहे हैं, आर्टिकल 14 का धज्जिया उड़ा रहे हैं, आर्टिकल 16 का धज्जिया उड़ा रहा है, आर्टिकल 39 का धज्जिया उड़ा रहा है। क्या बताएंगे हम लोग, क्या बताएंगे। वर्तमान परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को दाखिला देना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को डांट रहे हैं। इसमें हमें सुधर जाना चाहिए। ऐसे पार्टी को हम वोट देंगे जो पार्टी ये सब हमारा तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्शन देगा। हमें सुकून चाहिए, हम लोगों को यहाँ शांति चाहिए, माउ ब्लीचिंग नहीं चाहिए, कम्युनल टेंशन नहीं चाहिए, जातिवाद से आजाद चाहिए, भूखमरी से आजाद चाहिए। जब हम मेडिकल जाते हैं हमें अच्छा मेडिसिन मिलना चाहिए, हमारा मेडिकल तंदुरुस्त होना चाहिए, इससे गवर्नमेंट हमें चाहिए। गरीब फार्मर को खेती मिलना चाहिए, गरीब फार्मर को एमएसपी मिलना चाहिए। हमारा भारत का फार्मर सड़क में नहीं रहना चाहिए, हमारा भारत का फार्मर खेती पर रहना चाहिए। 6 से 7 महीना जिस देश का फार्मर सड़क पर आ जाता है, वो देश का
भविष्य बर्बाद हो जाता है। आज हम बर्बाद के कतार पर आ चुके हैं। इसीलिए साथियों, ऐसे एक पार्टी चुनिए जो पार्टी संविधान को मानता है, जो पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का बात करता है, जो पार्टी लोगों का आजादी के लिए डिमांड करता है, जो पार्टी आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 को सही से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऐसे पार्टी को हम चुनेंगे जो हमारा देश को सुरक्षा देगा, यहाँ भाईचारा एस्टैब्लिश करेगा, यहाँ समरसता स्थापन करेगा, यहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होगा, किसी का डेड बॉडी को सम्मान का साथ यहाँ दफनाया जाएगा, किसी का डेड बॉडी को यहाँ सम्मान का साथ जलाया जाएगा, यहाँ इंसान को मरने के बाद श्मशान के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ भाईचारा एस्टैब्लिश होगा। ऐसे ही राष्ट्र हम चाहते हैं। विशेष पार्टिकुलर कम्युनिटी को जो मलाई खाने के लिए जो अधिकार आज मिल रहा है, इनको फिनिश करके लोगों को इक्वालिटी जो पार्टी दिलाएगा, ऐसे पार्टी हम लोग चाहते हैं। ऐसे ही पार्टी को भारत का डेमोक्रेसी में हुक्मरान बना के चुनना चाहिए, क्योंकि हम दो चीज देते हैं सरकार को, वोट भी देते हैं, उनका साथ साथ नोट भी देते हैं। हमारा नोट से ही इनका ऑफिस चलता है, पीएमओ चलता है तो लोगों का टैक्स से चलता है, मतलब हमारा है नोट से। बैंक भी चलता है तो हम गरीब लोगों का नोट से, भारत का सिटीजन से। तमाम भारत का जितना भी सस्ता, जितना भी चल रहा है, हमारा टैक्स है। हम टैक्स भी दे रहे, हम वोट भी दे रहे और मार खा रहे। ये लोग हमारा पैक्ट को वायोलेट कर रहे हैं। जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट को वायोलेट करता है, ऐसे पार्टी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। और जो पार्टी संविधान को बचाने के लिए शपथ करता है, संविधान का हिसाब से कार्य करता है, वो पार्टी को वोट दे के भारत का सरकार में इनको सरकार चलाने के लिए अधिकार देना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। साथियों, ये मिशन के लिए आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ये बाबा साहेब का मिशन है। आपका कमेंट और आपका व्यू हमें आपका आवाज बनने के लिए ताकत देता है। एक एक सिटीजन, 10-10 इंसान को, 10-10 सिटीजन को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि एक कड़ी बन जाए और भारतवर्ष में लोगों को पता तो चले कौन सा पार्टी को वोट देने से हमारा संविधान बचेगा, इक्वालिटी आएगा, जात पात मिटेगा, भूखमरी से आजादी मिटेगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।